रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अमीर बाप अपनी संतान को जो सिखाते हैं वो गरीब बाप कभी नहीं सिखाते। लोग क्या कहेंगे इस डर के वजह से हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। रैट रेस क्या है? रैट रेस का मतलब है निरंतर काम करना सबके लिए सिवाय अपने लिए। इसका मतलब है सारा काम आप करते हैं और फल मिलता है या तो सरकार या आपके बॉस को, और सारी उम्र भर हम ये दौड़ते ही रहते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम अच्छे स्कूल जाए, पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाए ताकि हम अच्छी सैलरी कमा सकें। ऐसा करने से भले ही हम गरीब ना बने, लेकिन इससे हमारे अमीर बनने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर हम रैट रेस का हिस्सा है तो हो सकता है हमारी मेहनत से कोई और अमीर बन रहा है। वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी वैयक्तिक और सामाजिक संपन्नता के लिए बेहद ज़रूरी होने के बावजूद हमें कोई नहीं पढ़ाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए प्रतिभावान और काबिल होना काफ़ी है, बल्कि सच्चाई ये है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है और उनमें से ज़्यादातर लोग गरीब हैं। उनके पास कमी है तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमें ये शिक्षा मिले बिना ही हम बड़े हो जाते हैं। हमारी स्कूल सिस्टम हमें बहुत सारे उपयोगी विषय पढ़ाती है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उनमें से एक नहीं है। बच्चों को सेविंग्स, इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। और ये सिर्फ युवकों की समस्या नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से कई सारे एडल्ट्स भी खराब फैसले लेते हैं, जिनका उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली पुअर डिसीजंस लेते हैं। इसका एक सबूत यह है कि बहुत सारे लोगों के पास रिटायरमेंट प्लान ही नहीं होता है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही 50% से ज़्यादा लोगों के पास रिटायरमेंट प्लान नहीं है। सिस्टम ने हमें कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान नहीं दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को एजुकेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करना ज़रूरी बनता है जब हम बदलते हालात में अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके फाइनेंसेस का वास्तविक मूल्यांकन और फाइनेंशियल सेल्फ एजुकेशन अमीर बनने की सीढ़ियाँ हैं। अमीर बनने की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आप जितना जल्दी शुरुआत करते हैं उतना अच्छा है। आपकी हालत का मूल्यांकन करना, आपकी लक्ष्य निश्चित करना और उसके लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार लोग डर और लालच की वजह से तर्कहीन निर्णय लेते हैं। जब बात पैसों की आती है तो हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दो प्रकार की भावनाओं का सामना करता है। पहली भावना है डर की भावना और दूसरी भावना है लालच की भावना। अब समझो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप खरीद सकते हो, जैसे कि लालच की भावना। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको डर लगता है कि आपके पास वो कभी नहीं आएंगे। और वो लोग जिनके पास फाइनेंशियल जानकारी नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इन दो भावनाओं के आधार पर लेते हैं। अब समझो आपको नौकरी में प्रमोशन मिल गया है, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप ये अतिरिक्त पैसा स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि कार, घर। अगर आप फाइनेंशियली समझदार नहीं हैं तो आपके निर्णय आपकी भावनाओं पर आधारित होंगे, जो कि है डर और लालच। डर की भावना इतनी गहरी होती है कि ये आपको एसेट्स, शेयर्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने नहीं देगी, क्योंकि उसमें रिस्क है। भले ही ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में काफ़ी पैसा दे सकती है। दूसरी ओर लालच की भावना आपको अपनी बढ़ी हुई सैलरी अच्छी लाइफस्टाइल पर स्पेंड करने के लिए लुभाएगी या फिर बड़ा घर खरीदने के लिए प्रेरित करेगी।
क्योंकि ऐसा करना स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सेफ लगता है। लेकिन ऐसा करने से हमारा कर्जा बढ़ता है और हम अपनी बढ़ी हुई सैलरी का भी आनंद नहीं उठा पाते। इस तरह से डर और लालच की भावना की वजह से फाइनेंशियली बेपरवाह लोग अपनी अमीर बनने की संभावना को मिटा देते हैं। अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाकर इन सब से छुटकारा पा जा सकता है। सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट करें और ना कि लायबिलिटीज़ में। एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है? एसेट्स वो है जिससे आपकी जेब में पैसा आता है और लायबिलिटीज़ वो है जो आपकी जेब खाली कर देती है। अगर आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा अमीर बनने की उम्मीद रख सकते हो। बिजनेसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम जनरेटिंग, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ये एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एसेट्स वो है जो इनकम प्रोड्यूस करते हो और समय के साथ जिनकी वैल्यू बढ़ती हो। जब आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ही आपका एम्प्लॉय या नौकर बनता है और पैसा पैदा करता है। और जितने ज़्यादा एम्प्लॉय आप कलेक्ट करते हो उतना अच्छा है। आपका लक्ष्य आपकी आमदनी आपके खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए और बाद में जो पैसा बचता है वो री इन्वेस्टमेंट आप कर सकें आपके एसेट्स में, ताकि और पैसा आपके लिए काम करे आपके एम्प्लॉय की तरह और आप और भी अमीर बन सकें। बहुत सारे लोग लायबिलिटीज़ को ही एसेट समझ बैठते हैं, जैसे कि घर खरीदना सबसे बड़ी लायबिलिटी है। एटलीस्ट रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा मानते हैं। घर खरीदने का मतलब है आप उम्र भर काम करते रहोगे ताकि आप 30 साल तक कर्ज अदा कर सके और प्रॉपर्टी टैक्स भर सके। ये दो तरह से आपके खिलाफ काम करता है। घर खरीदना मतलब हर महीने आपकी कमाई का मोटा हिस्सा ईएमआई में जाएगा अगले 360 महीनों तक। ये कमाई आप ऐसे भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट, जिसका आपको रेंट मिल सके और जिसकी समय के साथ वैल्यू भी बढ़े। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना चाहिए। हम एक ही तरह से काम करते रहते हैं और अलग नतीजा आने की उम्मीद करते हैं। अलग नतीजा पाने के लिए हमें अपने फैसले अलग तरीके से लेना सीखना होगा, तब हम अलग नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। हमें अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए अलग तरह के फैसले लेना सीखना चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया बदलाव हम ये कर सकते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं। जितने भी लोग जो बहुत अमीर बने हैं उन्होंने कभी ना कभी उनकी लाइफ में रिस्क लिया था। तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो इतने कामयाब है? ये लोग रिस्क लेने से डरने की वजह उनको मैनेज करना जानते हैं। रिस्क लेने का मतलब है आपका पैसा हमेशा सुरक्षित या संतुलित रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जो सुरक्षा और संतुलन आपको पैसे बैंक में रखने से मिलेगा वो आपको पैसे स्टॉक्स और शेयर मार्केट से बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितना बड़ा रिस्क उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है रिटर्न्स पाने का। अगर आप ज़्यादा बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेफर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, जो आपको भविष्य में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अमीर, संपन्न या समृद्ध बनने का रास्ता लंबा है, इसलिए आपको अपने आप को हमेशा प्रेरित